की जा रही है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। कृष्ण जन्मभूमि को 3 जोन्स में बांटा गया है। कोविड काल में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। भीड़ ज्यादा ना हो, इसे लेकर मथुरा में जगह जगह एलईडी लगाई गई है। और अब आपको सीधे मथुरा दूसरी जगह दिखा रहे हैं। लाइट बहुत खा रही है। ठीक है, ये नीचे कर दीजिएगा लाइट। इधर में कैमरा की तरफ करेंगे। हाँ कैमरा की तरफ, कैमरा की तरफ इसको नहीं लगा, जल जाता है। जैसे ही उधर से जाते हैं ना, या तो कान में तुम्हें भी वो लगाना चाहिए ताकि वहाँ से तो इंस्ट्रक्शन आ रहे हो तुम्हें कैसे मिलेगी। मिल रहे कुछ वैसा रखना चाहिए जिससे कि इंस्ट्रक्शन ना होगा। हेडफोन है ना,
ओबी से वो कुछ इंस्ट्रक्शन मिलते हैं लोगों को, कैमरामैन को वहाँ पता करना सारी चीज़ें कि लाइव के समय अगर वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कैमरामैन को बोलो दिखाओ, तो मैं थोड़ी बोलूँगा कैमरामैन दिखाओ, वो तो मैं बोल दूँगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन कैमरामैन को पता चलता है कि वहाँ से क्या बोल रहे हैं, उनको क्या चाहिए। तो ये एक बार जाके अभी वहाँ पर सारे इंजीनियरों से जय जय गिरिराज जी। एको क्यों हो रहा है ये? किसी भी समय
अब जन्म उत्सव झांकी के लिए पट बंद होने वाले हैं, क्योंकि 12 बजने में कुछ ही मिनट रह गए हैं। लिहाजा अब थोड़ी देर में ही ऐसा माना जाएगा कि आधी रात को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। उसी लीला को यहाँ दोहराया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, कृष्ण पूरे सृष्टि के केंद्र में है। साल की बात करें तो बीच में आता है भादो महीना। भादो में भी कृष्ण पक्ष में भी पक्ष की 8वीं तिथि यानी उसका भी बीच, और 8वीं तिथि का भी बीच यानी रात के 12 बजे। न केवल सृष्टि के केंद्र में है, लोगों के ध्यान के केंद्र में है, लोगों के आकर्षण के केंद्र में है, और लोगों के ज्ञान कहें, चेतना कहें, सबके केंद्र में कृष्ण है। कृष्ण ने जिस तरह से अपने जीवन को जिया, पूरा जीवन रहस्य से भरा था। बहुत सारे रहस्य को खोला उन्होंने, बहुत सारी परंपराएं तोड़ी, नई मर्यादाएं बनाई। कृष्ण का जन्म होता है जेल में, सुबह होती है किसी, बिल्कुल नया और नूतन है। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण न केवल नए हैं, सुललित रूप से नए हैं। आपकी मतलब जो सोच है उसको खोल देते हैं। तो कृष्ण अपने आप में नूतन तो हैं, लेकिन नवल हैं। बस किसी भी समय अब पट खुलने वाले हैं। परंपरा यह है कि अब एक नए दर्शन खुलेंगे, नई झांकी खुलेगी, कृष्ण का एक नया स्वरूप खुलेगा। बस किसी भी समय पट खुलने वाले हैं। पट खुलने के साथ ही ये मान लिया जाता है, ऐसी भावना की जाती है कि ठाकुर जी प्रकट हो गए, ठाकुर जी का जन्म हुआ। और ये कृष्ण का जन्म आपके हर एक प्राणी के अंदर होता है, लेकिन वो महसूस करने वाली बात होती है। कृष्ण का जन्म तभी होगा जब आप अपने शरीर को गोकुल बनाएंगे। गो का मतलब गाय भी है, और वेदों में गो का मतलब इंद्रियां भी हैं। ये जो जयकार उठी है, ये जो हुंकार उठी है, ये बस पट खुल गए हैं। और एक चांदी का कमल है, और कमल के पंखड़ियों में से गोपाल लाल प्रकट हो रहे हैं। ये गोपाल कहते हैं जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जो गाय का पालन करने वाला हो, और गो का मतलब इंद्रियां भी होता है। इसलिए गोविंद भी कहते हैं जो इंद्रियों का स्वामी हो, अपनी इंद्रियों को वश में रखे, जो उनका इंद्र हो। रजत कमल से गोपाल का प्राकट्य होता है। और अब ये प्रकट आरती हो रही है। प्रकट आरती के बाद वो जो विग्रह है ठाकुर जी गोपाल लाल, उनको वहाँ चांदी के कमल में यहाँ लेकर आएंगे, और यहाँ जहाँ वो सुरभि गाय है, कामधेनु है, वहाँ उनका पंचामृत अभिषेक किया जाएगा। पंच अमृत, ये 5 तरह के, गाय का दूध, घी, दही, शर्करा और शहद, ये 5 अमृत माने जाते हैं। आयुर्वेद और भारतीय वाङ्मय इन्हें अमृत बताता है। उस अमृत से स्नान कराना, उनका अभिषेक किया जाएगा, और इसके बाद फिर उनकी आरती की जाएगी, श्रृंगार आरती। ठाकुर जी के विग्रह को वहाँ रखा जा रहा है, और जो सूप में लेकर गए थे वसुदेव, वैसी ही भावना की जा रही है। पीछे शेषनाग का फन भी है, शेषनाग की छत्र छाया है। ठाकुर जी के विग्रह को पीले कपड़ों में लिपटा है विग्रह, यानी पीत वस्त्र, पीतांबरधारी विग्रह को यहाँ लाया गया है। और अब इनका जन्म अभिषेक होगा, महाअभिषेक होगा, जैसी कि परंपरा है। पारंपरिक रूप से हर एक भारतवासी जो सनातन परंपरा को मानता है, वो यहाँ अपने अपने घरों में लोग लड्डू गोपाल का, जिनके यहाँ गोपाल जी की सेवा होती है, लड्डू गोपाल का, जिनके यहाँ गोपाल जी की सेवा नहीं है, वो शालिग्राम का या अपने अपने विग्रहों का अभिषेक करते हैं। जो उनके सेवित देव हैं, जिनकी सेवा करते हैं, वो दिन रात उनके भोजन, भोग, प्रसाद, राग, रंग सबका इंतजाम करते हैं, सबकी चिंता करते हैं। वैसे लोग अब पीछे हम देख रहे हैं, नृत्य गोपाल दास जी, महंत जी वहाँ से धीरे धीरे चले आ रहे हैं। और अब बस कुछ ही क्षणों में महाअभिषेक होगा। महाअभिषेक में पंचामृत से स्नान कराया जाएगा। नवजात कृष्ण को
गोपाल लाल को, और इसके साथ ये परंपरा आगे बढ़ेगी। ऊपर से फूलों की बरसात की जा रही है। लगभग 50 मन फूल दोनों तरफ लगाए गए, गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ रखी गई हैं, जिसका जो लोगों के ऊपर, श्रद्धालुओं के ऊपर बरसाई जा रही हैं। यानी कुल मिलाकर उत्सव मन के अंदर होना चाहिए तो बाहर दिखना भी चाहिए। वो दिखने वाला उत्सव, ये गुलाब की पंखुड़ियाँ बरस रही हैं, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, बाहर मृदंग और ढोल की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, और लोगों के अंदर गोकुल बन रहा है। लोगों के अंदर बन रहा है उत्साह और उमंग का एक नया गोकुल, जिसे महसूस किया जा सकता है, और जिसे बनाने के लिए अपने अंदर की भावनाओं को, चेतना को जगाना ज़रूरी है। जब ये चेतना जगती है तो मन अपने आप बिना किसी प्रयास के गोकुल बन जाता है। ऐसा गोकुल जहाँ हम सारी इंद्रियों का निग्रह करते हैं, उनको अपने संयम में रखते हैं, और कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर हम चलने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ सखियाँ आ गई हैं। सखी भाव से भी लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ये पूर्ण पुरुष होते हैं, लेकिन ये सखी भाव में रहते हैं, श्री जी की सखियों की तरह। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ कि मृदंग बज रहे हैं, झांझ बज रही है, और बीच में एक सखी मगन भाव से नाच रही है, नृत्य कर रही है यहाँ पर। और सुबह भी हमें यहाँ पर बरसाने की कई सखियाँ मिली, और उन्होंने हमारे दर्शकों के लिए नृत्य प्रस्तुत किया। जिस समय बाहर शहनाइयाँ बज रही थीं, बाहर शहनाई तो अभी भी बज रही है, लेकिन अब अंतर ये है कि बाहर के साथ साथ आदमी के भक्त के अंदर भी शहनाई बज रही है। एक उत्साह और उमंग है कि हमारे लाला का जन्म भयो है। तो ये उत्साह और उमंग यहाँ के लोगों को, अब ये सखी मगन भाव से नाच रही है, पूरे 16 श्रृंगार किए हुए है। जो वीआईपी यहाँ बैठे थे, वीआईपी और आम लोगों के बीच की दूरी मिट गई है, क्योंकि लाला सबसे बड़ा समाजवाद का प्रवर्तक, सबसे पुराना कृष्ण कन्हैया है, जिसने न केवल तानाशाही बंद की, इंद्र की तानाशाही, ये कहा कि गोवर्धन हमारा पालन करता है, इसलिए गोवर्धन की पूजा करेंगे, इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। क्रांति का अग्रदूत, जिसने पुरानी परंपराएं तोड़ी और नई परंपराएं जोड़ी, कहा जो हमारे साथ हम उसके साथ। इसलिए उन्होंने गोवर्धन को अपनी कानी उंगली पर धारण किया और फिर गोवर्धन की पूजा कराई। ब्रजवासियों ने देखा कि पूजा कराने वाला भी वही, पूजा पाने वाला भी वही, भोग लगाने वाला भी वही, भोग पाने वाला भी वही। इसीलिए लाला को 56 भोग की परंपरा शुरू हुई, क्योंकि 7 दिन तक इंद्र का प्रकोप रहा और बारिश लगातार ब्रजमंडल को डुबोती रही। लेकिन 7 दिन लाला ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण करके रखा। उनकी माँ उन्हें दोपहर से पहले के 4 भोग, दोपहर के बाद के 4 भोग, 8 भोग खिलाती है। आज भी 8 झांकियाँ पुष्टि मार्ग के मंदिरों में आती हैं।
और उसमें 8 तरह के भोग लगते हैं। 8 सत्ते 56, 7 दिन का भोग लाला ने कोई खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। ब्रजवासियों ने सारी कसर निकाल दी, बोले लाला अब तो खानों पर है गो। 56 भोग वहाँ पर उनको अर्पित किए। लाला ने वो सारे भोग उनकी भावनाओं को देखते हुए ग्रहण किए। तब से मंदिरों में 56 भोग की परंपरा है। कृष्ण के 2 व्यक्तित्वों को बताती है। यहाँ पर उनकी सारी लीलाएं हुई, वहाँ पर राज हुआ। वहाँ लीला हुई तो सिर्फ सुदामा लीला, सुदामा को जिस तरह से उन्होंने कृष्ण की एक सीख और है, किसी भी चीज से चिपक के नहीं रहे थे। बचपन में सुदामा लगाते हैं नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। तो ये ब्रज की परंपरा है। और मैं ये बताऊं कि ये पंचामृत का अभिषेक हो रहा है, जिसमें गाय का दूध, दही, घी, शहद और शर्करा होते हैं। पंचगव्य में गाय का दूध, दही, घी के अलावा गाय का गोमूत्र और गोबर, वो 5 चीजें होती हैं। ये पंचामृत है, पंचगव्य नहीं है। तो पंचामृत से अभिषेक करना
मतलब पुष्टिकारक होती हैं सारी चीज़ें, जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की पुष्टियाँ होती हैं। लिहाजा जब अभिषेक करते हैं, जब किसी पूजा में अगर हम पूजन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है तो पंचामृत से अभिषेक को बहुत शुद्ध, पवित्र और पुष्टिदायक माना गया है। लिहाजा भगवान कृष्ण या राम, कोई भी देव प्रतिमा हो, उनका अभिषेक पंचामृत से किया जाता है और पूजा में पंचामृत से उन्हें स्नान भी कराया जाता है। अभिषेक करने की परंपरा है। जी हाँ, बिल्कुल। महंत नृत्य गोपाल दास, ये जो श्री कृष्ण जन्म स्थान है, यहाँ की समिति के संरक्षक भी हैं। लिहाजा मैं जब से आ रहा हूँ तब से देख रहा हूँ कि महंत जी यहाँ मौजूद रहते हैं और वो अभिषेक में भी हिस्सा लेते हैं। उसके पहले सहस्रार्चन होता है, जिसमें 1000 कमल के फूलों से भगवान की अर्चना की जाती है। वो सहस्रार्चन के कमल के फूल भगवान के चरणों में रखे हैं और इसके बाद अभिषेक के बाद जलाभिषेक होता है और जलाभिषेक के बाद ठाकुर जी को अंदर ले जाते हैं, उनको वस्त्र धारण कराते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं और फिर श्रृंगार के साथ ऐसा माना जाता है कि लाला को पल्ले में बिठा दिया और उसके बाद फिर श्रृंगार आरती होती है। श्रृंगार आरती के बाद भक्त प्रसाद लेकर अपने अपने घरों की ओर रवाना होते हैं। जिन्होंने उपवास रखा है वो अपना उपवास उसी प्रसाद से तोड़ते हैं, यानी उसका पारायण करते हैं। ये परंपरा है। जन्माष्टमी का व्रत संपूर्ण होता है, लेकिन लाला की छवि जो हृदय में बस जाती है जिनके, वो फिर नित्य एक एक दिन करके पल पल छिन छिन बढ़ती जाती है, बड़ी होती जाती है और फिर अगली जन्माष्टमी को एक और लाला का उदय होता है, एक और गुण, एक और कला, एक और विधा के साथ, जिसमें कि आदमी ये सोचता है कि अब किस तरह से लाला को कैसे खोजा जाए, कृष्ण को, गोविंद गोपाल को, कान्हा को इस तरह से कैसे इसके बारे में ज्ञान दिया जाए और कैसे खोजा जाए इसको, ताकि हम अपने अंदर उसे एक बार फिर एक और रूप को आत्मसात कर सकें। शंख का महत्व है कि विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं और सागर से शंख की उत्पत्ति होती है। जब समुद्र मंथन किया गया उस समय लक्ष्मी के साथ साथ शंख भी निकला था। शंखो विषम चामृतम, अमृत, विष और शंख, ये 14 रत्नों में से हैं। दक्षिणावर्त शंख निकला था, ऐसा शंख जिसकी खुलने वाला हिस्सा है वो दाहिनी तरफ हो, उसको बहुत शुभ और पवित्र माना गया है। भगवान कृष्ण का जो शंख है उसका नाम पांचजन्य है और उस शंख से अभिषेक विष्णु को या विष्णु के श्री विग्रह को या फिर शालिग्राम को उनका शंख से अभिषेक करते हैं। शिवलिंग का कभी शंख से अभिषेक नहीं करते हैं, वो सिंगी से करते हैं, लेकिन जो शंख का अभिषेक है उसको बहुत शुभ और पवित्र मानते हैं। लिहाजा शंख के साथ अभिषेक मतलब समुद्र की पूरी जितनी उसके अंदर रत्न हैं उनके साथ अभिषेक माना जाता है। समुद्र में जितने गुण हैं, जितनी औषधियाँ हैं, उन तमाम चीज़ों को ऐसा माना जाता है कि शंख में समाहित रहती हैं। इसलिए शंख से अभिषेक किया जाता है, जिसके जरिए वो पंचामृत ठाकुर जी के श्री विग्रह पर जाता है। बिल्कुल, जहाँ अभी केशव चबूतरा है, जहाँ ये मानते हैं
खुदाई में वो जेल निकली थी और जेल के अवशेष से ये पता चला था कि ये जो महाकक्ष है जेल का, यहीं कंस ने अपनी बहन को और बहनोई को यहाँ रखा था और यहीं लाला कन्हैया का जन्म हुआ। वो एक टीला था, उस टीले की खुदाई करने पर यह पता चला कि यहाँ उस टीले को केशव टीला कहते थे और ये सदियों से केशव टीला कहते थे। इस समय कोई बड़ा भूकंप आया होगा, उसमें सारी चीज़ें दमीदोज हो गई, लेकिन टीले के अवशेष थे। जब उसकी खुदाई की वहाँ पता चला, आज भी जहाँ वो मंदिर है केशव देव जी का चबूतरा, जिसमें जेल की प्रतिकृति बनी हुई है, अंदर जाते हैं वहाँ लाला कन्हैया की एक तस्वीर के दर्शन होते हैं। वो तस्वीर अपने आप में अद्भुत दिखती है, यानी वो भाव ऐसे अद्भुत हैं जिसमें करुणा का भाव भी है, खुशी का भाव भी है और तमाम तरह के ऐसे भाव हैं जिनको आप जिस भाव से देखेंगे आपको वो भाव उसमें नजर आएगा। उसमें करुणा भी दिखेगी, उसमें हर्ष भी दिखेगा, विषाद भी दिखेगा, बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं। अगर आप उसको जिस तरह से सोचना चाहेंगे कि कृष्ण के 7 भाइयों का वहाँ पर उसी जगह जन्म हुआ और वहीं उनका वध हुआ, तो ऐसे करुणा का भाव दिखाई पड़ता है। लेकिन किसी ने आतंक का नाश करने के लिए अवतार लिया तो वहाँ हर्ष का भाव दिखाई पड़ता है, गर्व का भाव दिखाई पड़ता है। तो यानी आपके ऊपर है, जाकी रही भावना जैसी तो वो मूलक दिखी तुम कैसी, तो वैसे वैसे उसको भगवान का स्वरूप दिखाई पड़ता है। केवल रसखान बल्कि कई ऐसे मुगल मुस्लिम कवि हुए हैं, भक्त हुए हैं, जिन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। तो अच्छे अच्छे जो सनातन धर्मी थे उन्हें भी लगा कि ये भावना हमारे पास तो नहीं थी, अब हमें ऐसा भाव से भक्त को भगवान को भजना पड़ेगा। अब रसखान कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वार, जौ पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करो कालिंदी क्रूर कदम्ब की धारन। तो रसखान ने जिस तरह से कहा वैसे ही और कवित्रियाँ हुई हैं जिन्होंने कहा कि मैं तुर्कानी हूँ, मुगलानी होकर रहूँगी, लेकिन मैं कृष्ण की भक्ति में रहूँगी, मैं मोर पखा धारण कर लूँगी, मैं उनके उसमें जोगिया वस्त्र पहन लूँगी, लेकिन मैं कृष्ण की प्रेमिका बन के रहूँगी। तो इसी के लिए किसी ने कहा, किसी भक्त कवि ने, इन मुसलमान हरिजन पे कोटन हिंदू वारिये, तो धर्म की बंदिशें टूट जाती हैं। जब रसखान ने यहाँ आकर बांके बिहारी जी के दर्शन किए तो रसखान की सुध-बुध भूल गए थे, बेहोश हो गए थे और इस तरह की एक नहीं अनेक उदाहरण मिलते। नजीर अकबर आबादी ने लिखा वो देखो कन्हैया का बाग पर, तो अपने आप में अद्भुत रचना है। ये रचना तब तक नहीं हो सकती, शब्दों का खेल नहीं, ये भावनाओं का मेल है। जब तक आपके भाव नहीं होंगे तब तक आप इस तरह की रचनाएं कैसे बाहर आएंगी। ये तो जब वाल्मीकि के हृदय से भी तब कविता फूटी जब उन्होंने क्रॉस पक्षियों का वध देखा, जब एक शिकारी ने क्रॉस पक्षियों में से एक को मार दिया और उसकी माता जब उसके लिए विलाप करती है, रोती है, वो उनके हृदय को बीत गया और उसके बाद कविता निकली। तो कविता ऐसे नहीं, भाव से निकलती है और यही भाव है जो आपको भगवान तक पहुंचाते हैं, आपकी चेतना को उस चेतना के बराबर तक लाते हैं, ताकि आप वहां नज़दीक जाकर उनके दर्शन कर सकें, उनके बारे में चीज़ें जान सकें। जब तक भाव नहीं है तब तक कुछ नहीं। बांके बिहारी मंदिर के केडी गुसाई जी का कहना है कि मूर्ति चाहे छोटी हो, सेवा से उसमें शक्ति आती है। जब आप सेवा करेंगे, छोटी मूर्ति भी आपसे बात करने लगेगी। बात तब करेगी जब आप उस भाव से उसको भजेंगे, उस भाव से उसकी चिंता करेंगे। क्योंकि कन्हैया आपकी चिंता करता है तो आपका फर्ज बनता है कि वो छोटा है उसको छोटा ही रहने दें। क्योंकि आप वात्सल्य भाव से उसके भजन करेंगे, उसकी चिंता करेंगे, तो वात्सल्य भाव से ही आपको भी उसी तरह से देखेगा। ऐसी भावना सनातन धर्म में बताई गई है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन भक्तों की भावना के आगे उसे जन्म लेना पड़ता है, उसे अपनी लीलाएं करनी पड़ती हैं। इसलिए जब भक्त है तभी भगवान है।
आपको बीच में दिखा, आप मना क्यों कर रहे थे क्या? आपको बीच में दिखा रहा था, आप मना क्यों कर रहे थे? नहीं, वो कह रहे थे